न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के जखोल स्थित सोमेश्वर मंदिर के प्रांगण में आयोजित विशु मेले का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस मेले का महत्व धर्म और आस्था के साथ ही लोक संस्कृति और संवर्धन से जुड़ा है। धामी ने कहा कि रवाई जोनसार क्षेत्र की लोक संस्कृति अपने आप में एक विशेष संस्कृति का परिचायक है। आगे सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश के साथ ही उत्तराखंड का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। पीएम मोदी की सोच के अनुरूप उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों पर पुरोला की जनता ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्थानीय जनता का आभार जताया और साथ ही कहा कि पिछले 2 सालों में चारधाम यात्रा पर कोरोना का प्रभाव रहा, लेकिन इस बार यात्रा बड़े स्तर पर चलेगी, जिसके लिए सरकार पूरे तरीके से तैयार है। सरकार का उद्देश्य है कि इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अतिथि देवो भव के ध्येय वाक्य को लेकर चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ एक जहाज है, जिस पर जो भी सवार होगा वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। कांग्रेस का पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस अपने आप खत्म होती रहेगी। यहां तक कि कांग्रेस के एक विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि जो लोग पूर्व में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान सम्मान बढ़ाने के साथ उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दी है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। तो गणेश जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। राहुल गांधी को पप्पू और सोनिया गांधी को बबली बताते हुए नजर आए हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र भसीन बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। देवेंद्र जी, जिस तरीके से बयान दिया गया है गणेश जोशी जी की तरफ से और कहा गया है कि राहुल गांधी को अक्सर पप्पू कहा जाता है, लेकिन सोनिया गांधी पर जिस तरीके से निशाना साधते नजर आए हैं और साथ ही कहा है कि कांग्रेस को किसी और की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी इन नेताओं के साथ रहने से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने इस बयान को निजी तौर पर ना कहीं सुना है जी। आपने बताया तो मैं इस पर ये बात कर सकता हूँ कि जो गणेश जोशी जी ने कहा तो उनका व्यक्तिगत विचार है ये। बाकी राहुल जी के बारे में मीडिया में पप्पू शब्द का प्रयोग कई बार होता रहा है जी। तो नई बात नहीं है उसके अंदर। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के समाप्त होने का मामला है तो उनका ये अपने आप में कहना एक प्रकार से कांग्रेस से नसीहत ये है कि क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो परिवारवाद की वजह से खराब होती जा रही है जी। पिछले 70 सालों में केवल एक ही परिवार कांग्रेस चलाता रहा है और कांग्रेस के हालात कहां से कहां पहुंच गए ये हमारे सामने है। तो परिवारवाद ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये उन्होंने जो परिवारवाद, देवेंद्र जी, पार्टियों को लेकर आपस में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या फिर बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन किसी भी महिला नेत्री को लेकर इस तरह की जब बयानबाजी होती है और खासकर जब आप एक पद पर बैठे हैं, जब जनता ने आप पर भरोसा दिखाया, तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर जिस तरीके से वो बबली कहते नजर आए, कहीं ना कहीं एक अलग एंगल दे रहे हैं वो इस बात को। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने पहले तो उनका बयान सुना नहीं है जी। दूसरा ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसको हम किसी प्रकार से एंडोर्स नहीं करते हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने।
वहीं मुरादाबाद मंडल के एसडीआरएम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर सफाई व्यवस्था में खामी देखने को मिली। साथ ही स्टेशन पहुंचकर एडीआरएम ने भंडार गृह, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और स्टेशन कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया, जिसमें निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था उचित न पाए जाने पर उनकी तरफ से फटकार लगाई गई और सफाई व्यवस्था सुधारने को लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडीआरएम राकेश सिंह की तरफ से बताया गया और कहा गया कि सब कुछ ठीक पाया गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और इसी को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कहा कि कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन त्योहार या किसी विशेष मौके के वक्त यहां पर अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता है। ऋषिकेश में अतिक्रमण का यह मामला सामने आया है, जिस पर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। ठीक है, थोड़ी साफ सफाई में कमी है, उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बाकी सेफ्टी रिलेटेड जो इनकी चीज़ें थी वो ठीक इनकी हैं और अपने इक्विपमेंट भी है थोड़े से अपना ठीक मेंटेन किए हुए हैं। और जो भी कुंभ के बाद जो कुछ अपने इनएक्टिव प्लेस रह गए हैं उनको मैंने उचित उसका उपयोग करने के लिए इनको दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में फिर से कभी कुंभ का हुआ तो ट्रेन यहाँ पे आगमन का हो सकता है, तो उससे संबंधित जो हमारे एसएस महोदय हैं उनको उस संबंध में दिशा निर्देश। रेलवे में अभी जो भी पैसेंजर्स के लिए हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हमारे वेटिंग रूम्स हैं, स्पेस तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर भविष्य में अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा यहाँ से कुछ नई ट्रेनें अगर बढ़ाई जाती हैं तो हमारे पास जगह उपलब्ध है, उनको पुनः डेवलप किया जाएगा। और कोविड भी हमारा धीरे धीरे अब एंड पे आ रहा है, तो जो हमारी हो सकता है ट्रेनों को भविष्य में और भी यहाँ मात्रा में बढ़ाई जाए। पैसेंजर ट्रेन जैसे बंद चल रही हैं, अभी चूँकि हमें मुख्यालय और रेलवे बोर्ड की तरफ से इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये हो सकता है, संभावना है कि भविष्य में यहाँ से जो हमारी पैसेंजर ट्रेन हैं, ताकि हमारे जो दैनिक यात्री हैं, हरिद्वार जाना है या इधर जाना कहीं आसपास, उनको वहीं सुभाष नगर पुलिस चेकपोस्ट से घोड़ा नाला क्षेत्र को जा रहे कुख्यात चरस तस्कर को पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ एनडीपीसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। साथ ही मामले में जानकारी देते हुए लालकुआ पुलिस की तरफ से बताया गया कि कल शाम कोतवाली पुलिस ने खबरी की सूचना पर बाहरी क्षेत्रों में चरस लाकर लालकुआ के इलाकों में बेचने वाले तस्कर उधम सिंह पुलिस चेकपोस्ट से घोड़ा नाला के वर्मा कॉलोनी की ओर जा रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 1 किलो से भी ज्यादा चरस बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जो चरस उसके पास से बरामद किया गया वो लंबे समय से बाहरी क्षेत्रों से चरस लेकर लालकुआ में बेच रहा था। साथ ही पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया और पकड़े गए चरस तस्कर के तार कहां से जुड़े हैं, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है और जल्द ही तस्करी से जुड़े और भी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। हमारी जो संदिग्ध स्थल हैं जहाँ पे नशे का कारोबार है, इस संबंध में टीम शाम को जाके प्राइवेट उसमें एड्रेस में भी जाके चेकिंग करी जा रही है तथा हमारी जो 112 जो हमें स्कॉर्पियो प्राप्त हो रही है, वो जो हमें 112 के थ्रू सूचना प्राप्त होती है वहाँ पे तुरंत जाके शीघ्र जाके कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ये स्कूल के बच्चों संबंधित जो हमारी महिला चीता है वो डेली जो स्कूलों के सामने चेकिंग कर रही है। जो ये अपना कोपटा में हम चलान जो तंबाकू और अन्य संबंधित जो नशीले पदार्थ बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है तथा ये जब भी देखा गया है कि कुछ नशेड़ी लोग जो स्कूल के आसपास होते हैं, अगर वो कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं तो उनके भी खिलाफ संबंधित धाराओं में फर्ज बना के कार्रवाई की जाती है। ये जो लालकुआं कस्बा क्षेत्र है जहाँ पे हमारा देखा गया है कि कार रोड हो गई, इसमें अभी हमने 2 कैमरे और ऐड किए गए हैं। सेंचुरी के सामने हो गया और एक शहीद स्थल अपने वहाँ पे कैमरे ऐड किए गए तथा जो हाईवे संबंधित कैमरे हैं वो भी हमारे इलेक्शन में भी लगे थे तथा अभी विधायक निधि से भी प्राप्त होकर हमने कैमरे लगाए। थाना क्षेत्र तो पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहा था ये तस्कर और तस्कर के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुआ है। 1 किलो से ज्यादा
जो तस्कर है उसके पास से चरस बरामद किया गया है। आपको बता दें लगातार तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एनडीपीएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के पास से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया गया है और लगातार जिस तरीके से नशे पर नकेल कसने की लिए कदम उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, वहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ये कह सकते हैं कि मिली है, जहां 1 किलो चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम ये तस्कर दे चुका था और ये कहा जा सकता है कि एक कुख्यात चरस तस्कर ये है जिस पर अब पुलिस ने नकेल कस ली है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। 1 किलो चरस इसके पास से बरामद की गई है, जो कि अपने आप में बड़ी कामयाबी। वहीं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से किच्छा विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरी, फायरिंग और खुलेआम जानलेवा हमलों के साथ तमाम तरीके की आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला किच्छा से सामने आया, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के मौसेरे भाई ने नशे की हालत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला आपको बता दें कि किच्छा का है, जहां पर 20 साल के मौसेरे भाई ने नशे की हालत में 3 साल की मासूम के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी और शव को छुपाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मासूम रिश्ते में बहन थी। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक प्रतिनिधि गौरव बेहड़ ने पीड़ित बच्ची के पिता से बात की और विधायक तिलक राज बेहड़ की फोन पर बात कराई और विधायक तिलक राज बेहड़ ने पीड़ित पिता को दूरभाष पर सांत्वना देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ वो किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने देंगे। थी, इसका भाई था, बहन थी, सभी थे। तो उस वक्त इसकी मम्मी और ये दोनों मेरे साथ आ गए। बोले हम चलो, हम चल रहे हैं, कहाँ है ढूंढवांगे की तरह क्या है। मैंने कहा तू लाया था वहाँ से, बता कहाँ छोड़ के आया, क्या करा। बोला मैं गांव के कोने पे छोड़ गया था। गांव कोने पे छोड़ के वहाँ पे मैंने कहा जादू सबने देखा, आते हुए हमने देखा किसी ने। बोला मैं छोड़ गया था। छोड़ने से क्या मतलब, हम जब भी समझ गए हमने तू छोड़ के ही नहीं गया, सभी कह रहे छोड़ के ही नहीं गया है। वापिस आता कोई ना कोई तो देखता। बस उसी टाइम वो फिर इधर उधर छान होने लगी तो वो उससे पूछा तो उसने बताया नहीं, कह रहा मैं ही छोड़ गया। वो एक ही बात कह रहा मैं छोड़ गया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, मैं पुलिस से उसको पकड़वा दिया। मैंने कहा ये अब बताएगा ये। फिर वो पुलिस को भी पट्टी पढ़ाता रहा, चकमा देता रहा। अच्छा, कभी यहाँ बता रहा कि मैं वहाँ गया था, नशे में था तो सोचता इंसान कि क्या पता कहीं गया वो। कह रहा मैं वहाँ गया था, जहाँ जहाँ बताया वहाँ पुलिस गई साथ लेके उसको। तो उसने फिर भी पक्का कुछ बताया नहीं, चकमा देता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, सब एरिया छान मारे हमने, हमारे बच्चों ने, सबने पूरे इलाके छान मारे, कहीं कोई खबर नहीं मिली। शाम को फिर इसको और मारा है, इसको मार उड़ के थोड़ा बहुत और कर आगे इससे थोड़ा बहुत ये बाद में बोला है। फिर वो भी 7-8 बजे करीब दोबारा ये बरा लेके गया था। बोला बरा गया था, वहाँ गया था, ऐसे को मारा था। अच्छा, तो वहाँ जाके दरोगा जी खिंचे आ गए, जब नहीं मिला तो वहाँ फिर इसको और मारा। बोले तू अब सुबह से चूतिया बना रहा है हमें, पुलिस को। उन्हें अपने उससे स्टार से कुछ भी थोड़ा बहुत तो करके उससे थोड़ा बहुत वो मिला वहाँ पे। बोला उधर चलो, मैं जहाँ पे है मैं ले चल रहा हूँ। तो वो वापस आए हमारे डम्बी फार्म के पास, वो रास्ता जा रहा है। हाँ, उस रास्ते पे लेके आया वो। अच्छा, तो वो लेके आया तो वहाँ नहर पे भी वो चकमा दे रहा था। वो उतरने के बाद भी दरोगा जी बोले चल दिखा किधर है। वहाँ भी कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, सब तरफ घूम रहा था। सच नहीं बता रहा हूँ उतर के भी कि कहाँ पे है। अच्छा, वहीं बहुत देर हो गई। फिर वो बहुत उनने फिर डांटा, फिर वो करा, फिर उनने हाथों मारे होंगे 2-4। तो वो फिर डर गया, फिर थोड़ा सा फिर उसने बताया। फिर वो जिस जगह पे लड़की थी वहाँ धीरे धीरे मतलब बहुत उससे वो पहुँच गया लेके। फिर अच्छा, डरते डरते पहुँच गया वहाँ पे। वहाँ देखा पुलिस वालों ने तो वो लड़की ऐसी बांस का वो था को झुंड, उसकी जड़ में थोड़ा सा ऊपर करके झबरा था ना, उसके बीच में डाल दी थी। हाँ, बीच में डाल के
उसे पत्तों से पाट दिया था। अच्छा। दिखे ना, पत्ते पड़े हुए थे ना मेरे, वो पत्तों से ढक दी वो। पत्तों से कुछ दिखता ही नहीं है, पत्ते पड़े हैं और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और पट्टी बांध दी थी मुंह पे। अच्छा। ऐसी हालत में मिली थी। जो है कल 14/4 को जो घटना घटी थी, छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, उसके साथ उसके सगे मौसेरे भाई द्वारा जो है एक कृत्य कर दिया गया था, जघन्य अपराध किया गया है। उस समय उसमें जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसके को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने उसका सहयोग किया है और उसका नाम अजय है, वो बड़ा करने वाला है। गिरफ्तार कर उसे जेल ले गया। घटना है, एक बहुत छोटी सी बच्ची जो भी मुश्किल से 3.5 साल की थी, अपने ही परिवार के अपने सगे रिश्तेदार के द्वारा ये जो जघन्य कृत्य कर दिया गया, कुकृत्य कर दिया गया। पूरा इलाका स्तब्ध है, हम सब लोग परेशान हैं। देखिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं उसमें। बस बहुत संतोष की बात यह है कि हमारी जो किच्छा पुलिस है उसने बड़ी तत्परता से तत्काल इस 6 घंटे के अंदर इस केस को न केवल खोला, मुलजिम को भी पकड़ लिया, साथ साथ में बच्ची का शव बरामद कर लिया। जिस तरह का कानून देश में है और जिस तरह समाज के खिलाफ खड़ा है, निश्चित रूप से उनको बड़ी से बड़ी सज़ा होगी। मुझे लगता है फांसी निश्चित रूप से होगी। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस तरह की घटनाओं में जो अपराधी होते हैं उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि उसकी माँ ने ही बहुत देर तक छुपाए रखी बात और बच्चे को बचाने के चक्कर में तो वो भी मुलजिम बनाई गई है, वो भी जेल जा रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और हम लोग इसकी तह में जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, क्यों हमारी पीढ़ी बिगड़ रही है। क्या इसके पीछे स्मैक तो नहीं है, इसके पीछे ये जो मोबाइल का जो नया संस्कार आया है बच्चों में वो तो नहीं है, ये क्या कारण है, ताकि हम प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल भारत बनाने का सपना कैसे पूरा होगा जब तक हमारे देश में आजादी के सालों बाद भी ऐसे गांव स्थापित हैं जहां पर आज भी लोगों को मिट्टी और घास फूस से बने मकानों में रहना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य देश ही नहीं दुनिया में देवी देवताओं की नगरी और देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन भगवानपुर तहसील में स्थित हाजरा टोंगिया गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस गांव की हालत इतनी खराब है कि इस गांव के लोगों को ना तो गांव में पक्के मकान मिल रहे हैं और ना ही गांव में ग्राम प्रधान चुनने का हक। आजादी के बाद से अब तक कई सरकारें आई और चली गई, मगर किसी भी सरकार ने इन गांववासियों के बारे में नहीं सोचा। चुनाव के दौरान तो सभी पार्टियों के नेता इनके पास पहुंचते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाकर इनसे वोट हासिल की जाती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनकी तरफ कोई देखता भी नहीं। गांव में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही बिजली की। जंगल में पथरीले रास्ते से इस गांव में आना जाना पड़ता है। अगर अचानक किसी की तबियत खराब हो जाए तो गांव में चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं। वहीं 8 से 10 किलोमीटर दूर पथरीले रास्ते में दूसरे इलाकों में जाकर ग्रामवासियों को अपनी इलाज करवाना पड़ता है। सब पढ़ो सब बड़ो का नारा तो इसलिए गांव में बिल्कुल खोखला नजर आ रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं। बच्चे 8 से 10 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बरसात के मौसम में इन लोगों को अपनी जीविका चलाना भी भारी हो जाता है, क्योंकि बरसाती नदियां पूरे तरीके से बरसात में उफान पर आ जाती हैं, जिस कारण कई कई दिनों तक इन गांव का शहर से जोड़ने वाला रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाता है। इस गांव के लोग सरकारी सुविधाओं को से पूरी तरीके से वंचित हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में एक भी शौचालय नहीं। महिला पुरुष बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं। वहीं हरिपुर टोंगिया में रहने वाली राखी ने एक समिति बनाई जिसका नाम ग्राम वन अधिकार समिति रखा। जंगल है चारों तरफ से, ना स्कूल है ना कोई, मतलब कच्चे रास्ते आए भी ठीक से नहीं। यहाँ 4 पहियों की गाड़ी भी नहीं आ सकती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हेडपैम्प भी खराब है, पानी देख लो आप, बहुत बेकार पानी है, जैसे नदी का आता है ना ऐसा पानी है बिल्कुल। तो राजनीतिक लोग चुनाव में तो आते होंगे। हाँ जी, इसमें तो आते तो क्या आप लोग अपनी बात रखते हैं? वो तो रखते हैं, पहले तो कह जावे कह कि सब कुछ हो जाएगा, फिर बाद में तो कोई भी नहीं आता है। ऑटो के टाइम पे सब आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं। तो किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो यहाँ से क्या राज्य सरकारी केंद्र सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी आवे। अगर लाभ भी आवे तो ये बोलते कि वन उसमें है, ये सरकारी इसमें है, गाँव वन विभाग के अंदर आ रहा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, अगर बाहर होगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सभी बोल रहे हैं। बात करें तो आपको ग्राम पंचायत में वोट डालने का अधिकार है? नहीं, वो वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। विधायक भी जरूरत पड़ते हैं विधानसभा में। मान लो देखो, सभी सुविधा चाहिए यहाँ पे, तो कुछ नहीं है। पर अगर 1-2 भी हो जाए वो भी बहुत है।
हमारे लिए तो वो भी बहुत है, क्योंकि लाइट भी नहीं है। बच्चे रात को जैसे अंधेरे में होमवर्क करा देते हैं, सब कुछ काम नहीं है यहाँ पे। अगर कर ले कोई बैठ के अंधेरे में कुछ भी। स्कूल वगैरह की सुविधा है? स्कूल भी नहीं है। बच्चे यहाँ से बहुत दूर जाते हैं, 5 किलोमीटर है गाँव स्कूल, पैदल जाते हैं बच्चे। वो बसे कौन सा गाँव है? क्या 3-4 पीढ़ी होगी हजारा टोंगी। अच्छा 3-4 पीढ़ी होगी इस गांव को यहाँ से। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही मेरे बच्चे। हाँ तो चौथी पीढ़ी चल रही है यहाँ से भाई। इस गांव में जैसे एक से एक अधिकारी ऐसे आवा ना, एक से एक ऐसे आवा भाई, हम नो कर देंगे भाई, हम नो कर देंगे। हमारा तुम यो काम कर दो, तुम हमारा यो काम कर दो, सब काम हम करी। और भाई जब जाओ उनका लिख रहा काम ओ भाई, फिर तो जरे में पड़े ही है जंगल में, गांव के बीच में। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करते? नेता लोग आते हैं वो ना क्या ना कहते हैं? कोई सुनाई नहीं, बका कर जावांगे हम यो कर देंगे, अरे हम यो कर देंगे। जब आप वोट दे तो फिर नहीं आते? ना ना, एक नाली देखने भी नहीं आते। यहाँ से तो इस गांव के बीच में कर पड़े, यहाँ से 2-3 बार आए, 1 बजे हफ्ते के मुँह को लिखा था ना, जब जागतों को लाला लेकर जावा जर को। यहाँ से कोई इतनी भी सुविधा नहीं है जो यहाँ से डॉक्टर भी हो महीने जीने के वास्ते गोली तो दे देगा कोई। डॉक्टर भी नहीं कोई। और लैट्रिन बाथरूम की किस तरह? कुछ भी नहीं हुआ, रही देखो खड़ी वो पड़ी टूटी हुई टाटिया। अच्छा, उसमें ही हमें 4 लोग देख लो, 4 लोगनिया देख लो, 4 लमडे देख लो। हमारे बच्चे ऐसे हुए यहाँ से, ऐसा भी नहीं जो हमारे बच्चों का कहीं नाम भी हो या कोई राशन पानी मिलता, कोई मतलब कुछ नहीं मिलता यहाँ। तो क्या चाहती हैं? ऐसा काम को बारी क्या तो रही सब भगवान को भी तभी हम लुक रहे इस काम योग जो काम है ना, तो भगवान से भी लुक रहे हम। भगवान भी नहीं हमें जानता, हम पढ़े कहाँ। जब हमें पता रहा ना भगवान को जो है यहाँ से पढ़े तो हमें भगवान भी ठा देता है, इसे भी नहीं पता रहा कुछ भी भाई हमारे लिए तो। खबर चक्राता से, जहां जनजाति क्षेत्र के कालसी विकास खंड के गांव सेंसा में 32 साल बाद गांव की धाती माटी का पूजन किया गया, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईश्वर से गांव की सुख समृद्धि के लिए कामना की। कार्यक्रम में पूजा पाठ के साथ नाच गाना और मंडा बना हुआ। बेंगलुरु से ऋषिकेश पहुंचे पर्यटकों के दल में शामिल प्रिया शेट्टी ने बताया कि बेंगलुरु में बहुत गर्मी होती है, लेकिन ट्रैफिक जाम की ऐसी समस्या नहीं। लेकिन असल में ऋषिकेश में 5 मिनट के सफर के लिए वो आधे घंटे पैदल चल रहे हैं, फिर भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी और समाजसेवी वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि वो दोपहिया वाहन पर होने के बावजूद 40 मिनट तक कोयल घाटी में तिलक रोड पर पहुंचे हैं। शहर में उचित पार्किंग की व्यवस्था और सड़कों का चौड़ीकरण न होने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।